बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे और इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कर लिया था। आज हम इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखें, थर्ड पार्ट में हमें कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने ये वेरीफाई करवानी है इन ए बी एंड सी, तीन क्वेश्चन के लिए। ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती क्या है, ये मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ। देखें, मतलब आपने तीन सेट ले लेने हैं, ए बी एंड सी। तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दो सेट लेने हैं जो आपस में क्या हो रहे होंगे? इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि यूनियन को हम क्या करवाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे दो सेटों के इंटरसेक्शंस पे। समझ आ गई? देखें आप कि ए को हमने पहले, ए यूनियन को हमने बी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो क्या बनेगा? ए यूनियन बी। ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। फिर बीच में क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है, ये इंटरसेक्शन आ गया। फिर ए यूनियन को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे? हम सी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, तो क्या बनेगा? ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ओवर इंटरसेक्शन, दो सेट्स के इंटरसेक्शन के ऊपर। गॉट इट बच्चों? अब हमने इस प्रॉपर्टी को, ये जो तीन पार्ट हमारे पास हैं ए बी एंड सी, इनके लिए वेरीफाई करवाना है। तो ए पार्ट देखिए मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ए की, बी एंड सी की वैल्यू। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड की मैं हेडिंग दे लेता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करूंगा। देखें, ए की जगह क्या आ रहा है? 1 2 3 4। तो ये मैंने लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये लिख दिया। यूनियन की जगह यूनियन, फिर ब्रैकेट आ रही है, ये ब्रैकेट लगा दें। बी की जगह बी का सेट, बी का सेट क्या दिया हुआ है? 3 4 5 6 7 8, ये हमने बी का सेट लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन आ रहा है, देखें बीच में, इंटरसेक्शन की जगह हमने इंटरसेक्शन डाल देना है। सी की जगह सी वाला सेट, सी का क्या आ रहा है? 5 6 7 9 10, तो हमने लिख दिया 5 6 7 9 10। समझा गया बच्चों? उसके बाद ये ब्रैकेट है, तो हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये ब्रैकेट आ रही है पहले, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखें, तो ये वाली वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं 1 2 3 4 यूनियन, ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखें 5 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 6 दोनों में ये कॉमन आ रहा है। 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 5 6 7। समझ आ गई बच्चों? अब दोनों को यूनियन करना है, दोनों को मिला के लिखना है। तो दोनों को मिला के लिखें, दोनों को इकट्ठा करके लिखें तरतीब के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, ये वाले तो ये आ गए। उसके बाद 5 6 7 ये, तो 5 6 7, तो ये आ गया। समझ आ गई? इसको क्या दें? क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने इसकी क्या लेनी है? ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करने। तो हम राइट हैंड साइड की हेडिंग दे लेते हैं पहले। अब देखें बच्चों, अब ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में आ रहा है, पहले मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर ए यूनियन सी, और फिर दोनों का क्या ले लूंगा? इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो पहले ए यूनियन बी मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो देखें, ए यूनियन बी लिखा, ए की जगह ए वाला सेट। ए वाला सेट क्या दिया हुआ? देखें, ए वाला दिया 1 2 3 4। तो ये हमने लिख लेते हैं ए वाले सेट की वैल्यू 1 2 3 4। फिर उसके बाद यूनियन आ रहा है, तो ये यूनियन आ गया। फिर उसके बाद बी सेट, बी सेट की आपको क्या वैल्यू दी हुई है? देखें 3 4 5 6 7 8। तो ये लिख लें 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। दोनों को यूनियन करें, मिला के लिखें, तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4। 3 4 तक तो ये आ गए, 3 भी इसमें आ गया, 4 भी आ गया। क्या रह गया? 5 6 7। तो 5 6 7 और ये 8, तो ये आ गया। ये ए यूनियन बी निकला है। समझ आ गई बच्चों? अब हमने क्या निकालना है? ए यूनियन सी निकालना है। ये देखें, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम ए यूनियन सी लिख लेते हैं। ए यूनियन सी। तो देखें, पहले ए आ रहा है, ए सेट की वैल्यू, ए सेट की क्या दी हुई है आपको वैल्यू? 1 2 3 4 दी हुई है। तो ये लिखते हैं 1 2 3 4, ये लिख दिया। यूनियन की जगह यूनियन, सी की जगह सी वाला सेट क्या दिया हुआ? 5 6 7 9 10। तो 5 6 7 9 10, ये लिख दिया। अब दोनों को यूनियन करें, इकट्ठा करके लिखें। दोनों को जब आप इकट्ठा करके लिखेंगे, तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखें, 1 2 3 4, तो ये वाला आ गया पहले सेट वाला, ये 1 2 3 4 ये। उसके बाद 5 6 7 5 6 7 9 10, ये दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। समझ आ गया बच्चों? अब कैलकुलेट क्या करना था? कैलकुलेट हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी। देखें, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसकी हेडिंग दे लेते हैं। अब हमने इज इक्वल टू डाल के ए यूनियन बी का क्या आंसर निकला है? देखें, ए यूनियन बी हमें ये निकला हुआ है, ये ए यूनियन बी का आंसर निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये निकला आया। इंटरसेक्शन बीच में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन लगा दें। फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का क्या आंसर निकला? देखें, ए यूनियन सी का ये आंसर निकला हुआ है, ये। फिर क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। समझ आ गया बच्चों?
अब दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखें 1 दोनों तरफ आ रहा है तो क्या आ जाएगा 1 आ गया, फिर 2 आ रहा है, ये 2 और ये 2, 2 कॉमन आ गया, 3 आ रहा है दोनों में, ये 3 है, ये 3 है तो 3 कॉमन आ गया। उसके बाद 4 दोनों में आ रहा है तो 4 कॉमन आ गया, 5 दोनों में आ रहा है 5 कॉमन आ गया, 6 दोनों में आ रहा है 6 कॉमन आ गया, 7 दोनों में आ रहा है 7 कॉमन आ गया, इधर 8 है इधर 9 आगे कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें इक्वेशन 1 का भी यही जवाब दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और इक्वेशन 2 का भी यही, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, तो ये भी यही निकला 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या लिखेंगे एंड पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई क्या थी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई थी ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जगह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और राइट हैंड साइड हमने क्या ली हुई थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसकी जगह ये लिख दें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये क्या होगी वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा। गॉट इट बच्चों। अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में हमें क्या कहता है कि ए एम्प्टी सेट दिया हुआ है, बी सिंगल जीरो और सी 0 1 2, और कैलकुलेट हम यही कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो देखें ये मैंने आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिखी हुई है। अब हमने ए बी सी की इन वैल्यूज़ के लिए इसको वेरीफाई करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। अब ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या दी हुई है एम्प्टी सेट खाली सेट, तो ये खाली सेट लिख दें। यूनियन की जगह यूनियन, ये ब्रैकेट आ रही है तो ब्रैकेट, बी की जगह बी वाला सेट, बी का सेट क्या है सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो आ गया सिंगलटन जीरो। ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन सी की जगह ये सी की वैल्यू क्या दी हुई है 0 1 2, तो ये लिख दें 0 1 2। समझ आ गई, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज आ गई, हमने पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, ये यूनियन एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में क्या लेना है इंटरसेक्शन। देखें इंटरसेक्शन उल्टे यू का मतलब इंटरसेक्शन, तो क्या कॉमन आ रहा है 0 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब जब दोनों को मिला के लिखेंगे 0 और एम्प्टी सेट को मिलाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सिंगल 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा होता तो हम वो इसमें लिखते ना, तो है ही कोई नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समझ आ गई। अब हमने बच्चों राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है ये चीज़। तो राइट हैंड साइड की हेडिंग दे लेते हैं। देखें ये आप साथ साथ भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साथ साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। राइट हैंड साइड लिख लें। तो देखें राइट हैंड साइड में पहले क्या कैलकुलेट करना है हमने, ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले ए की जगह ए का सेट, ए का क्या आ रहा है एम्प्टी सेट, तो ये हमने एम्प्टी सेट लिख लिया। फिर यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह क्या आ रहा है सिंगल जीरो सिंगलटन जीरो, ये सिंगलटन जीरो आ गया। तो दोनों को मिला के यूनियन करके लिखें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास सिंगलटन जीरो। समझा आ गई। अब हमने क्या निकालना है ए यूनियन सी निकालना, तो ये लिख लें ए यूनियन सी। तो ए की जगह ए का सेट, ए का सेट क्या दिया हुआ आपको एम्प्टी सेट खाली सेट, तो ये आ गया यूनियन की जगह यूनियन, और सी की जगह 0 1 2, तो क्या आ जाएगा 0 1 2। समझ आ गई। अब बच्चों दोनों को यूनियन करके लिखो, दो इनको यूनियन करके लिखोगे तो क्या आएगा आंसर 0 1 2। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, तो जब इसमें कुछ होगा तो भी तो इसके साथ आएगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं, इसके अंदर खाली सेट है, तो फिर यही वाला आंसर आ जाएगा। तो ये ए यूनियन सी निकला है। हमने कैलकुलेट करना है क्या, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये जिसको अंडरलाइन किया मैंने। तो ये अब कैलकुलेट करते हैं। देखें पहले लिख लेते हैं। अब ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का आंसर, ए यूनियन बी का क्या आंसर आ रहा है, देखें ये ए यूनियन बी आंसर आ रहा है 0 सिंगल 0, तो ये आ गया। फिर इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी का आंसर 0 1 2, तो ये क्या आ गया 0 1। समझ आ गई। अब बच्चों दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सिंगल जीरो, इधर सिंगल जीरो है, तो दोनों में कॉमन सिंगल जीरो यानी सिंगलटन जीरो। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको क्या दें क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 में भी आपका आंसर 0 निकला है, इक्वेशन 2 में भी। तो हम एंड पे क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये लिख दें। और राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये लिख दें। सो वेरीफाइड। समझ आ गई बच्चों। अब इसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं। अब देखें सी पार्ट में हमें ए की जगह नेचुरल नंबर, बी की जगह इंटीजर और सी की जगह रैशनल नंबर दिए हुए हैं। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साथ साथ लेकर सॉल्व करूंगा। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जस्ट वैल्यूज इसमें पुट करने लगा हूँ। ए की जगह क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर, ये एन आ गया, यूनियन की जगह यूनियन, ब्रैकेट बी की जगह इंटीजर आ गया, इंटरसेक्शन सी की जगह क्या आ गया रैशनल नंबर आ गया। ओके बच्चों, ये ब्रैकेट ए की जगह क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर आ गया, यूनियन की जगह यूनियन, बी बी क्या दिया हुआ है इंटीजर, ये इंटीजर आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई ये वाली, इंटरसेक्शन की जगह ये इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट ए की जगह क्या आ रहा है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आ गया, यूनियन की जगह यूनियन, और सी की जगह क्या आ गया रैशनल नंबर। जस्ट हमने वैल्यूज को पुट कर दिया ए बी सी की।
ओके बच्चों, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसमें इसमें और इसमें, ये हमें सेंटर में ये इज इक्वल टू रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो इधर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नेचुरल नंबर इसी तरह, यूनियन इसी तरह लिख दें। अब इंटीजर्स का रैशनल नंबर के साथ जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आप लोगों को पता है आंसर क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। क्यों, ये देख लें, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जी और क्यू का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो जी है क्या, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। और इंटरसेक्शन रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर जो इंटीजर्स भी होते हैं और ऐसे डेसिमल नंबर भी होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं। तो 0 1 फिर आगे 2 आ जाएगा, और इसके दरमियान में 1.5 होता है, वो क्या होता है 1.5 3/2, तो ये 3/2। तो देखें ये आपके पास रैशनल नंबर है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब रैशनल नंबर में ये इंटीजर्स भी आ गए आपके पास, ये 1 और 2, ये 0, और साथ साथ क्या आ गए, ये डेसिमल पॉइंट ऐसे नंबर भी आ गए जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट, दोनों में फिर कॉमन क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है इंटीजर्स कॉमन होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हमने फिर क्या लिखा, Z इंटरसेक्शन Q का Z लिख दिया। गॉट इट बच्चों, इज इक्वल टू, अब नेचुरल नंबर का जब आप इंटीजर्स के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर क्या देगा, Z, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सिर्फ 1 2 3 4, और Z में 1 2 3 4 भी होते हैं, फिर 0 भी होता है और माइनस वाले भी हो जाते हैं, तो आंसर फिर क्या आएगा, Z ही आएगा, क्योंकि Z बड़ा सेट है, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो ये देख ले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N यूनियन Z, नेचुरल नंबर की जगह क्या आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, यूनियन की जगह यूनियन, और इंटीजर्स की जगह क्या आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो इसमें प्लस वाले हैं, इसमें प्लस वाले भी हैं, साथ साथ माइनस वाले भी और 0 भी, तो ये बड़ा सेट है, तो यूनियन में क्या आता है, बड़ा सेट, यानी कि ये Z आ जाएगा। तो हमने इसकी जगह फिर क्या लिखा है, Z लिख दिया इन दोनों की जगह। समझ आ गई, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर का यूनियन ले रैशनल के साथ, तो ये भी इसमें भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, तो ये आपके पास रैशनल। अब नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स, तो आंसर क्या देगा आपको पता है कि इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं और साथ माइनस वाले नेचुरल नंबर भी होते हैं। माइनस वाले नेचुरल नंबर मतलब क्या लें कि जो माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3, और साथ 0 भी होता है, तो ये इंटीजर्स आ जाएगा यहाँ पर। गॉट इट बच्चों, और इंटीजर्स का जब रैशनल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटीजर्स, अभी आपको बताया कि Z इंटरसेक्शन Q करें तो आपके पास क्या आता है, Z आता है। ये देखें हमने यहाँ पर भी लिखा है Z इंटरसेक्शन Q, आंसर क्या दे रहा है, Z, तो इसके भी Z इंटरसेक्शन Q में आंसर क्या आ जाएगा, Z। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल निकला है, तो हम क्या कहेंगे, वेरीफाइड। समझ आ गई बच्चों। तो अब इसके बाद इसका 4 पार्ट डिस्कस करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है, कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करवाना है इंटरसेक्शन को ओवर यूनियन, मतलब दो साइड्स के यूनियन के ऊपर। तो देखें कि इंटरसेक्शन को करवाना है तो ए इंटरसेक्शन दो साइड का क्या हो रहा होगा, यूनियन हो रहा होगा, तो बी यूनियन सी। अब हमने एक इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है बी यूनियन सी के ऊपर, तो ये क्या किस तरह होगा, देखें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन को जब आप बी पे करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूट तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या आ रहा है, यूनियन। फिर ए इंटरसेक्शन को जब आप सी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास क्या बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, के इंटरसेक्शन को आपने यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, आगे तकसीम करवा दिया। समझ आ गई बच्चों। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ये जो 3 पार्ट्स हैं ए बी एंड सी आगे आएंगे, तो उनके लिए सॉल्व करना है। तो देखिए ए पार्ट क्या है, हमें वैल्यूज दे दी गई, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे लेता हूँ। तो देखिए ए की जगह ए का साइड लगाएं 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट आ रही है, तो ये ब्रैकेट बी की जगह ये मैं बी का साइड लिखने लगा हूँ, 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन, और सी की जगह ये 5 6 7 9 10 ये लिख रहा। समझ आ गई, और ये ब्रैकेट क्लोज है तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब बच्चों दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन करना है, तो दोनों को पहले मिलाकर लिखें, ये वाली एज इट इज लिख दें वैल्यू 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इन दोनों को यूनियन करें। यूनियन मतलब इकट्ठा करना, तो देखें 3 4 5 6 7 8 ये तो सारे आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 6 7 तक इसमें आ गए, और क्या रह गया था 9 10 रह गया था, तो ये 9 और 10 ये भी आ गए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब दोनों में इंटरसेक्शन लेना, तो दोनों में कॉमन लें, देखें 1 2 3 4, और यहाँ भी 3 4, ये 3 4 यहाँ भी आ रहा है, ये 3 4 यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, फिर सिर्फ 3 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 एंड 4। ओके बच्चों, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो मैं राइट हैंड साइड की हेडिंग दे लेता हूँ। तो अब देखिए पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 2 3 4, तो यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा 1 2 3 4।
फिर इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन बी की जगह क्या दिया हुआ 3 4 5 6 7 8, तो ये लिख लेते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन लें, दोनों में कॉमन लें। कॉमन क्या आएगा देखें, 3 एंड 4 यहाँ भी है यहाँ भी, तो 3 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये लिख लें। ए की जगह ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है देखें, ऊपर 1 2 3 4 दी हुई है, तो ये लिख लें। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और सी की जगह सी की वैल्यू क्या दी हुई है देखें, 5 6 7 9 10, तो सी की वैल्यू लिख लें। दोनों में इंटरसेक्शन लें, 5 6 7 9 10 और इधर 1 2 3 4, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इधर 1 2 3 4 है, इधर 5 6 7 9 10 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की हेडिंग हमें क्या दी हुई है देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दी हुई है। तो अब हमने ये वाली जो है वो लिख लेनी है। अब देखें पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको दिया हुआ है, इसका आंसर क्या निकला है 3 4, तो यहाँ लिख लें 3 4, फिर यूनियन, ये यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या निकला है, एम्प्टी सेट, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। गॉट इट बच्चों। अब दोनों को यूनियन करें, मिला के लिखें, तो आंसर क्या आएगा 3 और 4, तो ये राइट हैंड साइड का आंसर निकला है, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में भी 3 4 निकला है, इक्वेशन 2 में भी 3 4 निकला है, तो हम क्या कह देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है इक्वल राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली हुई थी देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये लिख लें। इसी तरीके से राइट हैंड साइड हमने क्या ली हुई थी, ये ली हुई थी राइट हैंड साइड, तो ये लिख दें, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बी पार्ट है, बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं साथ साथ जो है वो सॉल्व करूंगा। तो देखें, जस्ट पहले वैल्यूज लगाएं, ए बी सी की जगह ये जो सेट दिया हुआ है ये लिखते हैं। ए की जगह एम्प्टी सेट ये आ गया, इंटरसेक्शन ब्रैकेट ये वाली, तो ये ब्रैकेट आ गई, बी की जगह ये सिंगल 0 आ गया, फिर यूनियन है बीच में, ये यूनियन आ गया, सी की जगह ये 0 1 2, ये 0 1 2 ये लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू डाला हुआ है, इज इक्वल टू डाल दें, फिर ब्रैकेट आ रही है, ये ब्रैकेट लिख दें। ए की जगह क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी की जगह ये सिंगल 0, ये सिंगल 0, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन की जगह ये यूनियन डाल दें, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट है, ए की जगह ये आ जाएगा एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सी की जगह ये 0 1 2 ये आ गया। ठीक हो गया, और ये एंड पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो ये ब्रैकेट क्लोज, जस्ट हमने ए बी सी की जगह क्या लगा दी, उनकी वैल्यूज लगा देनी है। अब देखें, हमने इधर भी इज इक्वल टू से लेफ्ट तरफ भी पहले ब्रैकेट को हल करना है, और राइट तरफ भी इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हल करना है। ओके बच्चों, तो अब ये हमारे पास ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, ये इंटरसेक्शन, इन दोनों को यूनियन करें। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखें, 0 में 0 1 2 ऐड करें, आंसर 0 1 2 आएगा, तो क्या लिख दें 0 1 2, और ये इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट जो है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को यूनियन कर लिया, तो ये आंसर आ गया। गॉट इट। अब ये इज इक्वल टू आ गया। अब इसी तरह इसको हल करें, इन दोनों में इंटरसेक्शन, इसमें 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब कुछ होता तो कॉमन आता ना, तो फिर एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इन दोनों का आंसर एम्प्टी सेट, ये यूनियन बाहर वाला, ये यूनियन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें, ये एम्प्टी सेट है, इसमें क्या आ रहा है 0 1 2, और दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो 0 1 2 का जब खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो अगर कुछ होता तो कॉमन आता ना, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ एम्प्टी सेट में, तो क्या होगा, कॉमन भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। समझ आ गई बच्चों। अब इधर एम्प्टी सेट का जब 0 1 2 से इंटरसेक्शन लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, और इधर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट से मिलाएं, तब भी आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो एंड पे क्या लिख दें, वेरीफाइड, बस। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ गया आपके बच्चों। अब इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में देखें, आपको ए बी और सी की वैल्यू चेंज है, बाकी ये वही हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के, इंटरसेक्शन को दो सेट के यूनियन पे हमने क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हमने इसको वेरीफाई करवाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साथ साथ लेके कर रहा हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ए की जगह क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट एन लिख दें, ये इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट, बी की जगह क्या आ रहा है, इंटीजर, ये इंटीजर आ गया, यूनियन की जगह यूनियन, सी की जगह क्या आ रहा है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर लिख दें, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू। इसके बाद ये ब्रैकेट आ रही है, तो ब्रैकेट ए की जगह नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आ गया, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, जी के, तो जी आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन है, तो यूनियन आ गया, फिर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ए की जगह दोबारा से क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन डाला हुआ, तो इंटरसेक्शन लिखे, सी की जगह क्या आ जाएगा, ये रैशनल नंबर का सेट आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज है, तो ब्रैकेट। अब हमने क्या किस तरह सॉल्व करना है, पहले हमने
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। गॉट इट बच्चों? ये नेचुरल नंबर हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, ये इंटरसेक्शन भी एज इट इज। अब जी का जब आप यूनियन करते हैं रैशनल नंबर के साथ, तो आप लोगों को पता है क्या आंसर आता है? क्यू आता है। ठीक हो गया? तो हम इसकी जगह फिर क्या लिख देंगे? क्यू यानी रैशनल नंबर। अगर नहीं पता कैसे आता है तो ये देखें, मैं ऊपर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जी और क्यू के यूनियन से, जी यूनियन क्यू। तो जी की जगह क्या होता है आपके पास? इंटीजर्स वो कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। और यूनियन रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बटे की फॉर्म में। तो इसमें 0 भी आ जाएगा, उसके बाद 1 भी आ जाएगा और फॉर 2 भी आ जाएगा और आगे अप टू सो ऑन आएंगे। अब ये बटे की फॉर्म में किस तरह बनेंगे? आप इसके नीचे लिख सकते हैं डिवीजन फ्रैक्शन में 1, इसके नीचे भी लिख सकते हैं 1 और 0 के नीचे भी, तो ये वो बन गए फिर ये वाले इंटीजर्स। ठीक हो गया? और साथ इसके अलावा इसमें वो डेसिमल नंबर्स भी आ जाएंगे जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। गॉट इट बच्चों? तो हमारे पास फिर आंसर क्या आएगा? ये इस सेट के अंदर सिर्फ 0 1 2 3 प्लस माइनस वाले, इसके अंदर एक्स्ट्रा भी होंगे। वो कौन से होंगे? वो 1.5 यानी कि 3/2। 3/2 का आंसर क्या होता है? 1.5। ठीक हो गया? तो देखें इसमें क्यू में एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं और ये जी वाले भी आ रहे हैं, तो जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो फिर ये वाला सेट आएगा यानी कि क्यू आ जाएगा। तो फिर आंसर इसका जी यूनियन क्यू की जगह क्या आएगा? क्यू आएगा। गॉट इट बच्चों? अब नेचुरल नंबर का इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन लें, तो देखें मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन जी। तो नेचुरल नंबर की जगह हमने 1 2 3 4 अप टू सो ऑन लिख लिया और इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन जी की जगह हमने ये जी के सेट की वैल्यू लिख ली। ठीक हो गया? ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब हम दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर मौजूद है, 1 2 आगे अप टू प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन इसमें मौजूद होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी हैं। तो फिर कॉमन क्या आएंगे? सिर्फ 1 2 3 4 वाले आएंगे। तो 1 2 3 4 वाले आपके पास क्या आ जाएंगे? कॉमन। तो ये 1 2 3 4 वाला कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? नेचुरल। तो एनी इंटरसेक्शन जी की जगह आप क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। गॉट इट बच्चों? नेचुरल नंबर यूनियन की जगह यूनियन। इसी तरह जब नेचुरल नंबर का आप रैशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है और अगर यहाँ पर इंटीजर्स की बजाय क्या आ जाते हैं? रैशनल आ जाते हैं। तो रैशनल भी हमारे पास ऊपर हमने क्या पढ़ा? ये है और इधर 1 2 3 4 अगर हो तो 1 2 3 4 इधर 0 1 2 3 4 आगे डिवीजन वाले भी साथ, तो कॉमन दोनों में सिर्फ 1 2 3 4 आने थे, तो इसलिए एन और क्यू का इंटरसेक्शन करें तो आंसर क्या आता है? एन आता है। गॉट इट? अब एन और क्यू के इंटरसेक्शन में आंसर आ जाएगा एन और एन यूनियन एन के आंसर में भी क्या आ जाएगा? एन। अगर एन यूनियन एन, अगर एन इंटरसेक्शन क्यू का आंसर में एन किस तरह आता है? नहीं समझ आई तो देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ एन इंटरसेक्शन क्यू, तो और आपको करके चेक करवाता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और इंटरसेक्शन। और क्यू, क्यू कौन सा होता है? वो होता है आपके पास जो पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जाए नंबर, वो काफ़ी सारे होते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन और इनके दरमियान क्या आ जाएगा? 1.5 यानी कि 3/2। तो अब देखें ये p/क्यू की फॉर्म में किस तरह, ये मैंने ऊपर भी बताया आपको कि नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। ये 1/1 1 आ गया, 2/1 ये 2 आ गया और 3/1 ये 3 आ गया। तो इसका मतलब कि ये क्या लिखे हैं? 1 2 3 ही लिखा हुआ है। तो इसमें 1 2 3 वाले ये सारे नंबर भी हैं और इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी है। तो जब दोनों में कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 1 2 3 4 ही आएगा और वो कौन सा सेट है? वो नेचुरल नंबर का सेट। गॉट इट बच्चों? तो इसलिए हमने एन इंटरसेक्शन क्यू की जगह नेचुरल नंबर लिखा। तो दोनों इक्वल आ गए तो हम एन पे क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। ठीक हो गया? तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया, तो आपने जस्ट यहाँ तक करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।